दोस्तों सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वसुंधरा फॉल्स, जो उत्तराखंड में स्थित है। और जो लोग पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं उनसे निवेदन है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। वसुंधरा वाटरफॉल भारत में कई रहस्यमयी जगह है जो आज तक समझ से परे हैं। वहीं उन रहस्यमयी जगह से लोगों की आस्था भी जुड़ी है। ऐसी ही रहस्यमयी जगहों में से एक है उत्तराखंड की देवभूमि। यहाँ कई खूबसूरत झरने हैं जो लोगों को आकर्षित करती है और ये पर्यटन के लिए जाना जाता है। लेकिन इनमें से एक ऐसा झरना है जो दुनिया भर में अपने रहस्यों के लिए जाना जाता है। ये ऐसा झरना है जिससे पापी लोगों से दूर रहता है। हम बात कर रहे हैं वसुंधरा झरना की, जो अपने आप में एक रहस्य है। चलिए आपको इस बारे में बताते हैं। बद्रीनाथ से 8 किलोमीटर और भारत के आखिरी गांव माना से कुछ 5 किलोमीटर दूर ये झरना स्थित है। समुद्र तल से 13,500 ऊंचे इस झरने को वसुंधरा के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड की धरती इतनी पवित्र है कि पांडवों से लेकर कई महान राजाओं तक तमाम लोगों ने तपस्या करने के लिए इसी भूमि को ही चुना था। मान्यता है कि पांडवों ने स्वर्ग के लिए भी यहीं से प्रस्थान किया था। कहते हैं कि उत्तराखंड की इस पावन धरती पर एक ऐसा झरना भी है जिसके पानी को कोई पापी व्यक्ति हाथ भी नहीं लगा पाता है। भारत में सिर्फ एक ही जगह ऐसी है जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड राज्य में ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ और हरियाली को लेकर मान्यता है कि देवादिदेव महादेव इसी स्थान पर निवास करते हैं। कहते हैं कि यहाँ की भूमि इतनी पवित्र है कि पांडवों से लेकर कई बड़े राजाओं ने तप के लिए इस स्थान का चयन किया। कहते हैं कि उत्तराखंड की भूमि में एक ऐसा झरना है जिसके पानी को कोई पापी व्यक्ति हाथ नहीं लगा सकता है। आइए जानते हैं इस बारे में। धार्मिक ग्रंथों में कई स्थानों पर जिक्र है कि देवभूमि उत्तराखंड में भगवान शिव का निवास है। यहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि तमाम तीर्थस्थल मौजूद हैं। कहते हैं कि पांडवों ने स्वर्ग के लिए भी इसी स्थान से प्रस्थान किया था। इसके अलावा गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का उद्गम स्थान भी उत्तराखंड ही है। वसुंधरा झरना बद्रीनाथ धाम से 8 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। ये झरना 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है और गिरते हुए इसका पानी मोतियों की तरह नजर आता है। कहते हैं कि ऊंचाई से गिरने के कारण इसका पानी दूर दूर तक पहुंचता है। परंतु अगर कोई पापी इसके नीचे खड़ा हो जाए तो झरने का पानी उस पापी के शरीर से स्पर्श तक नहीं करता। बद्रीनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालु इस झरने का दर्शन जरूर करते हैं। इसे बहुत पवित्र झरना कहा जाता है। मान्यता है कि इस झरने के पानी में कई तरह के औषधीय गुण मौजूद हैं। दरअसल इस झरने का पानी कई जड़ी बूटियों वाले पौधों को स्पर्श करते हुए गिरता है। मान्यता ये भी है कि इस झरने का पानी जिस व्यक्ति के शरीर पर गिरता है उसके रोग दूर हो जाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में कई रहस्यमय और पवित्र स्थान हैं, जहां लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। धार्मिक तीर्थ स्थल के अलावा देवभूमि उत्तराखंड कई बेहद खूबसूरत झरनों के लिए जाना जाता है। यहाँ मौजूद झरने पहाड़ी इलाकों के नीचे झरते हुए हर पर्यटक के ऊपर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ते हैं और प्रकृति की अनदेखी खूबसूरती की झलक दिखाते हैं। इनमें से एक झरना ऐसा भी है जिससे पापी व्यक्ति दूर रहते हैं। ये स्थान बद्रीनाथ से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वसुंधरा झरना है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये पवित्र झरना अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। वसुंधरा झरना करीब 400 फीट ऊंचाई से गिरता है। इसकी जलधारा गिरते समय मोतियों के समान नजर आती है। इस झरने की सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ आकर पर्यटकों को स्वर्ग में होने की अनुभूति होती है। यहाँ पहुंचकर पर्यटक अपनी थकान भूल जाते हैं। इस झरने की खासियत यह है कि इसके नीचे जाने वाले हर व्यक्ति पर यह झरना नहीं गिरता है। कहा जाता है कि इस झरने का पानी पापी लोगों पर नहीं गिरता। ग्रंथों के अनुसार यह है वसुंधरा झरने की सच्चाई। ग्रंथों के मुताबिक यहाँ पंच पांडव में सहदेव ने अपने प्राण त्यागे थे। कहा जाता है कि यदि इस झरने के पानी के बूंद आपके ऊपर गिरने लगे तो आप समझ जाएं कि आप एक पुण्य आत्मा है। इसी कारण से दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इस अद्भुत और चमत्कारी झरने के नीचे खड़े होते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस झरने का पानी कई जड़ी बूटियों वाले पौधों को छूकर नीचे आता है, इसलिए जिस पर भी यह झरने का पानी पड़े वह हमेशा के लिए निरोगी हो जाता है। बद्रीनाथ जाने वाले तमाम श्रद्धालु वसुंधरा झरने को देखने जरूर आते हैं। ये झरना हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। दूसरे देशों के लोग भी वसुंधरा फॉल्स को देखने के लिए आते हैं। वसुंधरा झरने तक पहुंचने के लिए आपको पहले माना गांव से ट्रैकिंग की शुरुआत करनी होगी और फिर झाड़ियों से होते हुए यहां पहुंचना होगा।
लेकिन अगर आपको अपनी यात्रा मनोरंजक और रोमांचक बनानी है तो अलकनंदा नदी से होते इस झरने तक पहुंचे। भव्य वसुधारा जलप्रपात तक पहुंचने के लिए बद्रीनाथ से माना गांव तक 3 किलोमीटर की छोटी ड्राइव करने की आवश्यकता है। माना गांव पहुंचने पर 5 किलोमीटर की तेज चढ़ाई आपको वसुधारा जलप्रपात तक ले जाएगी, जिसे पूरा करने में केवल 2 घंटे लगते हैं। आज हम वसुंधरा झरने के बारे में जानकारी दिया आप सभी को। दोस्तों, इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और टॉपिक लेकर। धन्यवाद।